हमारे टोले के जितने भी लोग हैं सभी से मेरा आग्रह होगा, हम जो नारा लगाएंगे उस नारे में आप लोग सहयोग देने का काम करेंगे। अच्छा, अब अधिकारी घोषणा हो गया, ठीक है। अब अगले बार पहले बोलना था। हेलो हेलो हेलो, आ जाइए। हासिल नहीं कर पाता और भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। साथियों, यह उस समय बहुत ही गौरव की बात थी, लेकिन इस राजनीति के ध्रुवीकरण के कारण उन्होंने पूरे भारत में सबसे बड़ी प्रतिभा लगाने के प्रति प्रतिबद्ध थे। लेकिन बात वहां क्या हुआ साथियों, बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की जगह उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे ऊंची प्रतिमा है साथियों। वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ घोर अन्याय करने का काम किया। लेकिन कहावत है कि इस दुनिया में वीर पुरुषों की कमी नहीं है साथियों। शायद आप जानते होंगे कि कुछ वर्ष पहले आंध्र प्रदेश से एक राज्य कटा था, जिस राज्य का नाम है तेलंगाना, और उस तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं। आप सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप देखे होंगे कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और उस हैदराबाद में पूरा भारत का सबसे बड़ा प्रतिमा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया जा रहा है साथियों। अगर वह प्रतिमा बनेगी तो वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा होगा साथियों। इसलिए हम सभी साथी से आग्रह करेंगे कि आज तो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, लेकिन सच्ची जयंती तब होगी जब बाबा साहब के विचारधारा पर आप लोग चलने का काम करेंगे और आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे साथियों। बाबा साहब का पहला मंत्र था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है। आप लोग ध्यान देंगे साथियों, बाबा साहब का मंत्र था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शायद आज मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो आपके सामने इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं बता पाते। साथियों, आज उस महामानव की जयंती हम लोग मना रहे हैं, इसलिए प्रतिवर्षानुसार पूरे भारत वर्ष में 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है साथियों। आज आप लोगों को संकल्प लेना होगा और कटिबद्ध होना पड़ेगा कि एक रोटी हम कम खाएंगे, लेकिन बाबा साहब के दिए हुए विचार को अपने हृदय में बसा करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे साथियों। आपके बच्चे पढ़ेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर होंगे, बड़े बड़े नेता बनेंगे, आपका दिल गौरवान्वित होगा साथियों। आज उस महामानव की जयंती समारोह हम लोग जामुन खरैया के दास टोले में मनाने का काम कर रहे हैं साथियों। बाबा साहब का विचार कोई व्यक्ति विशेष, कोई सामाजिक विशेष से नहीं मिलता था साथियों। उन्होंने सभी जाति के लिए, चाहे वह स्वर्ण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, सभी के लिए उन्होंने काम किया। शायद यह दुनिया आज भूल रही है। हम तो ऐसा भी देखे हैं कि जिस गांव में हरिजन, आदिवासी, दलित, महादलित, शोषित, वंचित, पिछड़ी, अति पिछड़ी की आबादी भरपूर मात्रा में है, लेकिन वह बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई जाती है। यह कितना दुख का बात है साथियों।
लेकिन हम लोगों को सुधार लाना होगा। हम लोगों को जन जन में जाकर के चेतना जगानी होगी और बाबा साहब के विचारों को रखना होगा, उन्हें समझाना होगा। शायद आप देखते होंगे कि जिस गांव में आज बाबा साहब की जयंती हम लोग मना रहे हैं, इस गांव की आबादी काफी मात्रा में है साथियों, और सिर्फ हम लोग ही इस गांव में नहीं बसते हैं। इस गांव में अनेक जातियां हैं, और जिन जातियों पर आज से 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष पहले बहुत ही आक्रमण हुआ करता था, बहुत ही शोषण और शासन हुआ करता था साथियों। लेकिन आज वह लोग जो शोषित थे, जो वंचित थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कारण आज वह स्वतंत्र हुए, लेकिन वे लोग इन्हें भूल रहे हैं, इनकी जयंती मनाने से परहेज करते हैं साथियों। ऐसा नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए साथियों। इसलिए तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा कि अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो अविलंब इस कार्यक्रम में शामिल होने का कष्ट करें साथियों। यह कार्यक्रम किसी पर्सनल के लिए कार्यक्रम नहीं है साथियों, यह एक सामाजिक कार्यक्रम है, और इस सामाजिक कार्यक्रम में आप लोग आएंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाएंगे, और हम लोग इनके विचार पर चलने का काम करेंगे। इनके द्वारा जो दिया गया संकल्प है उन्हें हम हृदय में बसा करके, पिरो करके पीने का काम करेंगे और अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे साथियों। अब जयंती समारोह कुछ ही मिनटों में मनाई जाएगी। हमारे गांव के वरिष्ठ लोग, सामाजिक लोग पहुंच रहे हैं जो बाबा साहब से श्रद्धा रखते हैं साथियों। उनका आगमन शुरू हो चुका है, इसलिए आपसे भी अपेक्षा होगी कि अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो आप अविलंब इस कार्यक्रम में शरीक होने का कष्ट करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मैं अब कुछ क्षणों के लिए अपनी वाणी को हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले हमारे भीम थे। चौथी लाइन है, पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। 5वीं लाइन है, जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला हमारे देश का संविधान। 6ठी लाइन है, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जवाना कहता है जिनको बाबा साहेब अम्बेडकर। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत अच्छा आर्यन जी, आपने बहुत अच्छे कविता के रूप में लिख करके लाए और हम लोगों को सुनाए, बहुत अच्छा लगा। शायद हम लोगों से एक कमी रह गई, और मैं यह आगाह कर देना चाहता हूं कि अगला बार जो भी कार्यक्रम होगा, खास करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती का जो कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में सूरज चांद
बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सभा की समाप्ति की जाती है। अब हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद।